महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के खजूरिया मंसूर गांव में उस समय भावनात्मक माहौल बन गया जब समाज सेवी विजय सिंह गौतम दिवंगत किसान दिनेश शर्मा के घर पहुंचे। फसल खराब होने के कारण आत्महत्या करने वाले इस किसान के परिवार से मिलकर गौतम ने उन्हें ढांढस बंधाया और अपनी टीम की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की। ग्रामीणों ने बताया कि दिनेश शर्मा बेहद मेहनती और ईमानदार किसान थे। इस बार उन्होंने सोयाबीन की फसल में पूरी मेहनत लगाई थी, बाजार से कर्ज लेकर उधारी में दवाइयां खरीदी और खेतों में छिड़काव किया, लेकिन अतिवृष्टि से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। केवल 6 बीघा जमीन में मुश्किल से 2.25 क्विंटल सोयाबीन की फसल हुई। विजय सिंह गौतम ने दिवंगत किसान के पिता जगदीश चंद्र शर्मा को सांत्वना देते हुए कहा, अब कोई किसान कर्ज के बोझ से नहीं मरेगा। अगर किसी किसान को फसल या कर्ज की समस्या हो तो वो सीधे मेरे पास आए। मैं वचन देता हूं, जब तक मैं हूं कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। गौतम ने शासन प्रशासन से भी आग्रह किया है कि पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक मुआवजा साथ ही सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि टीम विजय सिंह गौतम किसानों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। गांव के बुजुर्गों और ग्रामीणों ने विजय सिंह गौतम के इस मानवीय कदम की प्रशंसा की है और कहा कि ऐसे समाज सेवी ही असली जनसेवक है, जो संकट की घड़ी में शब्दों से नहीं कर्मों से राहत देते हैं। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने भी प्रण लिया कि वे गांव में किसानों की आत्महत्या जैसे माहौल या हालात फिर कभी नहीं बनने दें और एक दूसरे का सहयोग करें। विजय सिंह गौतम का ये कदम न केवल एक परिवार के लिए सहारा बना, बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों में आशा और आत्मबल का नया दीप जलाने वाला साबित हुआ। यहाँ पर एक दिनेश शर्मा जी ने, जिनकी उम्र 35 साल के समथिंग थी, उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या इसलिए करी कि जो सोयाबीन की फसल कम हुई, सोयाबीन का भाव कम हुआ और यहाँ पर जो अन्य लोगों को उनको कर्ज देने थे, कई लोगों की बात रखनी थी, इस हिसाब से जब उनको ऐसा लगा तो उन्होंने यहाँ पर अपनी यही लीला समाप्त कर ली। मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ, इसी के पास में उन्होंने अपनी खटिया पर कुछ घातक जहर लिया और उनकी मृत्यु हुई। और ये पूरा परिवार, यहाँ पर हमारा ये ब्राह्मण परिवार है और ये यहाँ पर इनकी स्थिति तो वैसे ही एक मध्यम वर्गीय है। साथ ही साथ जब इनकी ज़मीनों में जब नहीं हुआ, पूरी ज़मीनों में पानी भरा दी थी और वहाँ पर 1 क्विंटल 1.25 क्विंटल सोयाबीन बैठी है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पर इनकी एक आर्थिक सहायता भी करी है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन के नुमाइंदों से, उनके प्रतिनिधियों से, और ये मैं कहना चाहता हूँ आपका कि किसी भी कीमत पर जो महिदपुर विधानसभा में 2 मौतें हुई है, ये 2 मौतें सिर्फ सोयाबीन की फसल कम बैठने से, सोयाबीन की भाव कम होने से ये 2 मौतें हुई हैं। पहले बागला में हुई थी, वहां प्रशासन ने राहत राशि दी है, शासन ने अन्य योजनाओं का लाभ दिया है। मैं शासन और प्रशासन से और वर्तमान विधायक जी से और पूर्व विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गरीबों के घर में आकर ऐसे परिवारों की आप मदद करिएगा, आपको भगवान बहुत बहुत सफलता प्रदान करेगा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि यहाँ के जितने लोग हैं, हम सब लोग, और मैंने कहा है कि महिदपुर विधानसभा में कोई भी आत्महत्या करने वाला हो तो उसके मेरे घर पे भिजवा देना। इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहा हूं कि जो भी इस स्तर पे हो कि उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो उसको विजय सिंह गौतम के यहाँ पहुंचाना, उसके निवास पे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, वादा दिलाता हूँ कि अगले 100 साल तक नहीं मरेगा, इतनी गारंटी मेरी है। मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बाबूजी, आप रोइए मत, केवल आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप घबराओ मत। मैं दूसरा दिनेश हूँ आपका। जब मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। हम इस दुनिया में तो नहीं ला सकते, प्रभु के विधान को हम नहीं मिटा सकते, पर हाँ ये जरूर है कि मैं आपकी निधि हूँ। जब आप चाहें मुझे बुलाएं, मैं हमेशा आपके बीच में, तन मन धन से घबराना मत बिल्कुल भी। मैं आपके साथ खड़ा हूं और बहुत ईमानदारी से खड़ा हूं। यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्तित्व का मामला नहीं है। ये एक ऐसी बात है जहां पर हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरा गांव खड़ा है, पूरी महिदपुर विधानसभा आपके साथ खड़ी है, इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। यही पीड़ित परिवार की सच्ची सेवा होगी। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।